जैसे बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी x है और x को हम लिख सकते हैं x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, जहाँ पर x बार है मीन वैल्यू ऑफ x है और मीन वैल्यू हमने कहा था क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू होता है, तो मीन वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x बार इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन x, मीन एब्सोल्यूट एरर इन x। और यहाँ पे अगर x की ट्रू वैल्यू देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बार माइनस डेल्टा x बार एंड लेस देन इक्वल्स टू x बार प्लस डेल्टा x बार के इक्वल होगा। तो x की ट्रू वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई करेगा। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे बट एक रेंज अपनी को मिलेगी, इसके बीच में x है वो लाई करेगा। ये सभी जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। बोर्ड से एनसीईआरटी से इसको ओमिट कर दिया गया है, तो एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाएगा आपको। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं, नीट और जेडब्ल्यू के अंदर एरर एनालिसिस मेंशन है। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लेट एक फिजिकल क्वांटिटी x है, x को हमने कहा x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। अनदर एक फिजिकल क्वांटिटी y है और y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार के इक्वल है। एंड अनदर क्वांटिटी z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार के इक्वल है। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है। और जैसे फर्स्ट अपने को कहा गया है कि z इक्वल्स टू x प्लस वाई के इक्वल है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन सम में दे रखा है, मतलब x प्लस वाई का सम z के इक्वल है, तो अपने को z की वैल्यू फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? z को हमने लिखा z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार इक्वल्स टू x को हमने लिखा x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार प्लस y को y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार। तो यहाँ से z बार प्लस माइनस डेल्टा z बार इक्वल्स टू हमें मिला x प्लस वाई एंड प्लस माइनस डेल्टा x बार प्लस माइनस डेल्टा y बार के इक्वल होगा। प्लस डेल्टा y बार के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि z बार है वो x बार प्लस y बार के इक्वल होगा और डेल्टा z बार z में मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार प्लस माइनस के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला इसको अपन याद रखेंगे। दो फिजिकल क्वांटिटी उसका अगर एडिशन दिया हुआ है, दो मेजरमेंट का एडिशन है, तो उस केस में z में मीन वैल्यू x बार प्लस y बार और z में मीन एब्सोल्यूट एरर x बार प्लस डेल्टा y बार के इक्वल होगा। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट करेंगे डेल्टा z बार बेटा इसके इक्वल है और इसको जब पेयर बनाएंगे तो चार पेयर बनेंगे। एक है प्लस डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार, दूसरा माइनस डेल्टा x बार प्लस डेल्टा y बार, तीसरा प्लस डेल्टा x बार माइनस डेल्टा y बार एंड फोर्थ माइनस डेल्टा x बार माइनस डेल्टा y बार। ये चार डेल्टा z बार की वैल्यू मिल रही है। हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सेलेक्ट करना है। बोलो इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है? कौन सा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। एंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सेकेंड वन। सेकेंड वन। सेकेंड वन इज मिनिमम। तो अभी अपन कह रहे कि जेड की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिखा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार है। ये
इसलिए हमने जेड का मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार के इक्वल लिखा। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया कि एक लेंथ L1 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अनदर लेंथ L2 वो है 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमें कहा गया कि फाइंड L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू बेटा अपनी को फाइंड करना। बोलो क्या होगा L1 प्लस L2, फाइंड करो। क्लियर? Yes, sir, but we can write it as 4.7 and 5.3 also, right? 4.7 कहाँ से मिल रहा है आपको? Sir, because 5.0 minus 0.3 is 4.7 हाँ, and 5.0 यस यस यस। plus. अगर नहीं, अपनी को अगर रेंज पूछा जाए, जब अपन L1 प्लस L2 लिखेंगे तो कंबाइंडली 5.0 प्लस माइनस 0.3 रखेंगे। अगर हमें रेंज पूछा गया है कि L1 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि इज लेस देन इक्वल्स टू 5.3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4.7। हमें ये नहीं पूछा, हमें तो मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर इसी के फॉर्मेट में अपनी को लिखना है। जैसे अपनी को L1 L2 दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मेट में इसका आंसर लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। Okay, sir. So, प्लस डेल्टा वाई बार एज ए फॉर्मूला, इसको अपन याद रखेंगे। अभी सेम इसका अगर प्रूफ अपन देखें तो जेड को हम लिख सकते हैं जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार। एक्स को हमने लिखा एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस डेल्टा वाई बार। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार, सेम एज इट इज। और इसमें मीन वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स बार माइनस वाई बार, एंड यहाँ पे प्लस माइनस एरर जो है वो सिंपल ऐड होगी। कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर हैविंग एडिटिव नेचर, एरर हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे जेड बार वी कैन राइट एक्स बार माइनस वाई बार, ये जेड बार की वैल्यू है। एंड डेल्टा जेड बार इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार के इक्वल। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया कि एक डिस्टेंस d1 वो है 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अनदर डिस्टेंस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमें कहा गया है कि फाइंड d1 माइनस d2। d1 डिस्टेंस में से d2 डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वो फाइंड कर किया, एंड एरर ऐड होगी। तो 0.1 प्लस 0.3, मीन्स आंसर विल बी 3.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। दैट इज आंसर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अगर फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी दो क्वांटिटी मल्टीपल में प्रोडक्ट में है तो एरर किस टाइप से प्रोसेस होगी वो अपन देखेंगे। जेड को हमने लिखा जेड, उस केस में जेड बार होगा एक्स बार इंटू वाई बार के इक्वल। दोनों की जो मीन वैल्यू है वो आपस में मल्टीपल होगी। एंड जेड में मीन, जेड के अंदर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वाई, डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार प्लस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के इक्वल होगा। जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार वाई बार है, और डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार के इक्वल होगा। देखो इसका प्रूफ अपन देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू डेल्टा वाई बार अपॉन
वाई बार। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कहेंगे, इस क्वांटिटी को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि ये एरर है और एरर वेरी स्मॉल होता है, लेस देन 5% होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार और डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार, इसका प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है और दोनों को कंपेयर किया तो जेड बार हमें मिला एक्स बार वाई बार, 1 से 1 कैंसिल आउट, और जेड में रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वाई के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे डेल्टा जेड की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेल्टा जेड को हम लिख सकते हैं जेड बार प्लस माइनस जेड बार डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रखेंगे। 1 मिनट में जैसे अपने को कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, वेट उसकी 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, और हमें कहा गया कि फाइंड एरिया। एरिया अपने को फाइंड करना, ये लेंथ गिवन है और ये वेट है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है, और एरिया को ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। करते हैं, देखो यहाँ पे बेटा 4/5. ओके, पहले अपन कहेंगे ए बार। ए बार कितना होगा, एल बार डब्ल्यू बार, मीन वैल्यू ऑफ एरिया, और वो अपने को मिला 3.0 इंटू 2.0 दैट इज 6.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अपन कह रहे हैं कि हमें पता है फ्रैक्शनल एरर इन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बार अपॉन एल बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू बार अपॉन डब्ल्यू बार, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 6.0 है, प्लस माइनस डेल्टा एल उसकी वैल्यू 0.1 है, एल की वैल्यू 3.0 है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू 0.2 है अपॉन 2.0। अभी हमें केवल डेल्टा ए चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6.0 इंटू 0.1 अपॉन 3.0 प्लस 0.2 अपॉन 2.0 इंटू 6.0, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से ये 2 आ गया, इस यहाँ से अपने को मिला 0.2 प्लस 6.0 सॉरी 0.2 प्लस 0.6 होगा, 6 इंटू 0.1 तो 0.6, and that will be equals to 0.8. तो फाइनल आंसर ए विल बी ए बार की वैल्यू 6.0 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। स्तुति पता चला Sir, काम can इसने you go किया? previous slide 1 minute? यस, Sir, I got it right. I just kept it in fractions. ओके ओके ओके, आपने इसको फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखा, यस सही है। बट देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर अपन कह रहे कि डेसिमल में दे रखा, अपने को आंसर राइट सिग्निफिकेंट फिगर में रखना होता है, तो हम इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, है ना, अपने को डेसिमल में ही रखना है और राइट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर उसका आंसर होना चाहिए। और हमने कहा था कि जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मस्ट बी इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर को राउंडिंग ऑफ करके अपन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। दिया हुआ है 4th पॉइंट, जेड इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई के इक्वल है, तो उस केस में अपन कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ जेड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार, एंड जेड में फ्रैक्शनल एरर दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि जेड
की वैल्यू है। एज ए फॉर्मूला अपन उसको याद रखेंगे। और इसमें बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे हमें डेल्टा जेड बार चाहिए तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस जेड बार इंटू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार इसके इक्वल हो। अब इसमें प्रूफ अपन देखेंगे तो सिमिलर टाइप का प्रूफ है। जेड को हमने लिखा जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार, एक्स को बेटा आपने लिखा एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, वाई को हमने लिखा वाई बार प्लस माइनस डेल्टा वाई बार। अभी अपन क्या करेंगे, जेड बार को कॉमन लिया, जेड बार 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार अपॉन वाई बार 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार। और उसको हम लिख सकते हैं जेड बार 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये बेटा आपने लिखा जेड बार 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, और इसको हमने लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार होल पावर -1 के इक्वल हो। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में अपन लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार होल पावर -1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार। पावर को आगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सेम क्वांटिटी, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें मिला जेड बार 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 1 प्लस माइनस, जो वैल्यू प्रोडक्ट में मिली थी वो वैल्यू सेम मिलेगी यहाँ पर, प्लस माइनस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार के इक्वल। और इसको हम नेग्लिजिबल लेंगे, ये नेग्लिजिबल। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो अपन क्या लिखेंगे, जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन वाई बार और डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार प्लस डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार के इक्वल। एज ए फॉर्मूला इसको कैसे रिलेटेड देखो, एग्जांपल क्या कह रहा है, वोल्टेज हमें दे रखा 10.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट है 5.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। और हमें कहा गया कि फाइंड रेजिस्टेंस आर। आर क्या होता है, वी अपॉन आई के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू अपनी को फाइंड करना। वोल्टेज अपने पास गिवन है और करंट है, और रेजिस्टेंस फाइंड करना, रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई। तो मीन वैल्यू को अपन लिखेंगे वी बार अपॉन आई बार। वी बार की वैल्यू 10.0, आई बार की वैल्यू 5.0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.0। अभी देखो यहाँ पे बेटा 10.0 और 5.0 है ना, दोनों डिवीजन में है। और हमने कहा था कि जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर मस्ट बी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें 3 है, तो आंसर में 2 होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 2.0 लिखा। क्लियर यहाँ तक? डेसिमल में लिखना जरूरी है,
आपने अगर मेजरमेंट में डेसिमल करेक्ट नहीं लिखा, सिग्निफिकेंट सही नहीं लिखा, तो वो रॉन्ग माना जा सकता है। अभी अपन कह रहे कि हाँ ये 2.0 बेटा इसका वैल्यू है। मुझे डेल्टा आर बार, तो हमें पता है फ्रैक्शनल एरर इन आर इक्वल्स टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन वी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन आई के इक्वल होगा डेल्टा आर बार की वैल्यू कितना है, तो आर बार अपने पास 2.0 इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा वी कितना है 0.1, वी कितना है 10.0 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है 5.0। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपने को डेल्टा आर फाइंड करना है, तो डेल्टा आर को अपन लिखेंगे 2.0 इंटू 0.1 अपॉन 10.0 प्लस 0.2 इंटू 2.0 अपॉन 5.0 प्लस माइनस 2 से ये 5 हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 0.1 प्लस माइनस 0.4 अपॉन 5.0, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 0.5, सॉरी प्लस माइनस नहीं है केवल प्लस है, तो 0.5 अपॉन 5.0, 5 से 5 कैंसिल आउट, मीन्स डेसिमल से डेसिमल, तो ये अपने को 0.1 के इक्वल, 5 से 5 1/10 0.1, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला R इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.1 ओम के इक्वल होगा, ये इसका आंसर है। तो कैसे प्रोसेस करेंगे, तो 5 अपन कह रहे हैं जेड इक्वल्स टू, जैसे हमें कहा गया x टू दी पावर m, x की पावर m गिवन है और z में एरर फाइंड करना है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार होल पावर m होगा, एंड जेड में मीन फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू प्लस माइनस m इंटू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका एज ए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। देखो इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे जेड इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर m है, जेड को हमने लिखा जेड बार प्लस माइनस डेल्टा जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार होल पावर m। इसमें से जेड को कॉमन लिया तो जेड बार कॉमन आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार कॉमन ले लिया 1 एक्स बार टू पावर m आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार होल पावर m। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि जो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार है वो वेरी लेस देन 1 है, तो हम बाइनोमियल एक्सपांसन यूज कर सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार होल पावर m इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस m इंटू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के इक्वल हो। तो अभी अपन ये कह सकते हैं कि जेड बार 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बार अपॉन जेड बार इक्वल्स टू एक्स बार होल पावर m 1 प्लस माइनस m डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के इक्वल होगा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो जेड बार हमें मिला एक्स बार की पावर m और जेड में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर वो होगा m प्लस माइनस m डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार के इक्वल होगा। सिंपल पावर को आगे मल्टीप्लाई करना। देन फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन जेड, फ्रैक्शनल एरर इन जेड, जेड के अंदर फ्रैक्शनल एरर क्या वो फाइंड करना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। फ्रैक्शनल एरर इन जेड होता है डेल्टा जेड बार अपॉन जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो अभी हमने बताया कि पावर को आगे रखना तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। बी की पावर 3 है
तो प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर 1/2 है तो प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी। ये फ्रैक्शनल एरर इन जेड होगा। अगर हमें इसी में परसेंटेज एरर पूछा जाए, सेम फंक्शन दिया हुआ है और हमें पूछा जाए कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 के इक्वल हो। ये जेड में परसेंटेज एरर होगा। जब भी परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें कहा गया है एफ टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड क्यूब, then find the percentage error in t if the percentage error in x, y and z are 2%, 3% and 1% respectively. एक्स वाई जेड में परसेंटेज एरर 2%, 3%, 1% है, तो टी में परसेंटेज एरर क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। So 2%, 3% and 1%। Sir, is it 14%? 14%। चलो चेक करते हैं। आपका स्तुति क्या मिला बेटा? sir, I didn't get it. ओके, चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड क्यूब। पहले अपन फ्रैक्शनल एरर इन टी देखेंगे, तो डेल्टा टी बाई टी, एक्स की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वाई की पावर 1 है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, जेड की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड।
नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। अभी 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स, वो हमें गिवन है 2%, तो इसको 2% लिख दिया। प्लस वाई में परसेंटेज एरर 3 है तो 3% लिख दिया, प्लस 3 इंटू 1% हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला 4% प्लस 3% 7 हो गया, और प्लस 3 10%। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 10%। ये इसका आंसर होगा। ऐसे इसको फाइंड करेंगे फॉर्मूला। सॉल्व करो। एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, वो कितना होगा, तो वो अपने को गिवन है 3%, तो इसको अपने लिख दिया 3% इंटू 2, और टाइम पीरियड में परसेंटेज आ रहा 2%, तो फाइनली वी विल गेट 7%। ये 7